देवशयनी एकादशी क्यों है महत्वपूर्ण, इसके पीछे कारण और कहानी क्या है, हम आज आपको बताते हैं। 52 अवतार के समय जब 3 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, तब राजा बलि को पाताल लोक दिया। पाताल लोक में पहुंचने के बाद राजा बलि से भगवान ने कहा कि बताओ, हम आपसे प्रसन्न हैं राजा बलि, आप जैसा दानी कोई नहीं है संसार में, हम आपको क्या दें। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु आप हमें अपने आप को हमें दे दो। तो भगवान जी खुद दान में चले जाते हैं और संसार में सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। उस समय 1 महीने का कार्यभार बाबा भोलेनाथ संभालते हैं, जिसे सावन का महीना कहा जाता है। लेकिन 1 महीने बाद भोले बाबा भी मना कर देते हैं, भाई मुझे तो अपनी तपस्या में लीन होना है, अपना कार्यभार संभालो, तुम देवतागण जो करना है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। वो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। तभी देवतागण हाहाकार मच जाता है कि अब हम क्या करें। तब माँ लक्ष्मी कुछ सोचती हैं और फिर राजा बलि के पास जाती हैं बहन बनकर। इसी कहानी से जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन। तब वह जाती हैं और रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी बांधती हैं। वहाँ देखती हैं कि विष्णु भगवान पहरा दे रहे हुए, पहरेदार बने हुए हैं राजा बलि के। तब माँ लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधती हैं और फिर भाई बोलता है, बहन इस रक्षाबंधन में आपको मैं क्या उपहार दूँ। तब राखी पता है सूत के धागे की होती है, अपनी साड़ी का सूत निकाल कर बांधती हैं। इसीलिए एक सूत को भी रक्षाबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर आप गरीब हैं बहन तो भी उसकी इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए। माँ लक्ष्मी तो बहुत अमीर है, माँ लक्ष्मी तो माँ है, धनदानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू का सूत निकाल कर बांधा था, जिसे रक्षाबंधन कहा गया है। वो सूत भाई की रक्षा भी करता है। तो रक्षाबंधन पर उन्होंने उपहार में मांगा कि भाई मुझे मेरा पति लौटा दो। तब कहा, बहन पूरी तरह तो मैं नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। 4 महीने ये मेरे पास रहेंगे और बाकी समय ये आपके पास रहेंगे। तब 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। संसार में देव उठ जाते हैं हमारे विष्णु भगवान, और हम हंसी खुशी अपने सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। इसीलिए यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन हम भगवान विष्णु को पूजा पाठ करके अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भोग लगाकर विदा करते हैं, ताकि 4 महीने बाद जब उठें तो खुशियाँ लेकर आएँ भगवान विष्णु। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है एकादशी। तो आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद एकादशी की कथा सुनने के तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें सुलाइए और अच्छे अच्छे भोग बनाइए, ताकि हमारे विष्णु भगवान 4 महीने बाद जल्दी जल्दी उत्साह हो उनके अंदर कि मुझे भी भक्तों के पास जाना है, जल्दी जल्दी 4 महीने ख़त्म हो। राधे राधे। तो इस कहानी के पीछे यही था संदेश। मेरा सपोर्ट कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे।